भगवद गीता के मूल सिद्धांतों को समझें। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो हमारे जीवन को गहराई से बदल सकती है। ये यात्रा है भगवद गीता के मूल सिद्धांतों को समझने की। भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का एक दर्शन है जो हमें सिखाता है कि हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है और हम अपने कर्मों से कैसे सच्ची शांति और खुशी पा सकते हैं। तो चलिए आज गीता के 3 मुख्य सिद्धांतों को समझते हैं: आत्मा की प्रकृति, धर्म का मार्ग और कर्म का प्रभाव। तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। आत्मा की प्रकृति, हमारा सच्चा स्वरूप। सबसे पहले गीता हमें सिखाती है कि हम वास्तव में कौन हैं। हमारा शरीर, हमारा नाम, हमारी पहचान, ये सब अस्थायी हैं। गीता कहती है कि हमारा असली स्वरूप है आत्मा। आत्मा क्या है? गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोषति मारुतः। यानी आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है, न हवा सुखा सकती है। आत्मा अविनाशी, शाश्वत और अनंत है। आत्मा का उद्देश्य, गीता कहती है कि आत्मा का लक्ष्य है अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना और परमात्मा से जुड़ना। हमारा शरीर एक वाहन है, लेकिन हमारी आत्मा ही हमारा असली अस्तित्व है। उदाहरण, जैसे एक ड्राइवर कार चलाता है लेकिन वो कार नहीं है, वैसे ही हमारा शरीर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा वही रहती है। जीवन में इसका महत्व, जब हमें पता चलता है कि हम आत्मा हैं, तो हम छोटी छोटी बातों से परेशान होना बंद कर देते हैं। असफलता, अपमान या दुख हमें कमजोर नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा असली स्वरूप इन सब से परे है। तो पहला सिद्धांत है, अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझो और जीवन को एक गहरे दृष्टिकोण से देखो। धर्म का मार्ग, अपने अद्वितीय कर्तव्य को अपनाना। गीता का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है धर्म। लेकिन धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। गीता में धर्म का मतलब है आपका वो कर्तव्य जो आपके स्वभाव, आपकी प्रतिभा और आपकी जिम्मेदारियों से जुड़ा है। धर्म क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, स्वधर्मंपि चावेक्ष न विकंपितुमर्हसि। यानी अपने धर्म को देखकर डरना या हिचकिचाना नहीं चाहिए। अर्जुन एक योद्धा थे, उनका धर्म था युद्ध करना और समाज की रक्षा करना। लेकिन वो डर और संदेह में फंस गए थे। श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि अपने कर्तव्य से भागना समाधान नहीं है। अपना धर्म कैसे पहचानें? अपने स्वभाव को समझें। अगर आप में रचनात्मकता है, तो शायद आपका धर्म कला, लेखन या डिजाइन में है। अगर आप दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं, तो आपका धर्म सेवा हो सकता है। जिम्मेदारियों को अपनाएं। एक स्टूडेंट का धर्म पढ़ाई है, एक माता पिता का धर्म बच्चों की देखभाल है। सच्चाई और नैतिकता, जो भी काम करें उसे ईमानदारी और सही नियत के साथ करें। जीवन में इसका महत्व, जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं तो हमें एक गहरा संतोष मिलता है। उदाहरण, एक टीचर जो बच्चों को पढ़ाने में खुशी पाता है, वो अपने धर्म को जी रहा है। लेकिन अगर वही टीचर सिर्फ पैसे के लिए पढ़ाए, तो वो अधूरा महसूस करेगा। तो दूसरा सिद्धांत है, अपने अद्वितीय धर्म को पहचानो और उसे पूरे दिल से निभाओ। कर्म और उसका प्रभाव, हमारे कार्यों का परिणाम। तीसरा और सबसे चर्चित सिद्धांत है कर्म। गीता कहती है कि हमारे हर कर्म का एक परिणाम होता है और ये कर्म ही हमारी जिंदगी को आकार देते हैं। कर्म का नियम, श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, उसके फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं, बल्कि ये कि फल की चिंता में डूबकर अपना कर्म खराब मत करो। कर्म कैसे काम करता है?
निस्वार्थ कर्म, जब हम बिना स्वार्थ के काम करते हैं तो हमारे कर्म शुद्ध होते हैं। जैसे किसी गरीब की मदद करना बिना कुछ उम्मीद के। सकारात्मक और नकारात्मक कर्म, अच्छे कर्म अच्छे फल लाते हैं और बुरे कर्म दुख। उदाहरण, अगर आप किसी का भला करते हैं तो वो भलाई किसी न किसी रूप में लौटकर आती है। कर्म का चक्र, गीता कहती है कि हमारे पिछले कर्म भी हमारी वर्तमान जिंदगी को प्रभावित करते हैं। इसलिए आज के कर्म को शुद्ध रखें। जीवन में इसका महत्व, कर्म का सिद्धांत हमें जिम्मेदार बनाता है। हम अपनी जिंदगी के लिए दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं। उदाहरण, अगर आप मेहनत से पढ़ाई करते हैं तो अच्छे नंबर मिलने की संभावना बढ़ती है। लेकिन अगर आप सिर्फ शिकायत करते रहें तो कुछ नहीं बदलेगा। तो तीसरा सिद्धांत है, अपने कर्मों को शुद्ध और निस्वार्थ बनाओ और उनके फल को भगवान पर छोड़ दो। इन सिद्धांतों को जीवन में कैसे अपनाएं? अब सवाल यह है कि हम इन सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं? आत्मचिंतन, रोज 5 से 10 मिनट शांत बैठकर सोचें, मैं कौन हूं? मेरा असली उद्देश्य क्या है? धर्म का पालन, अपने काम को पूरे मन से करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। जैसे एक स्टूडेंट के लिए क्लास में ध्यान देना भी धर्म है। निस्वार्थ कर्म, हर दिन एक ऐसा काम करें जो किसी और के लिए हो, बिना किसी अपेक्षा के। गीता का अध्ययन, गीता के श्लोकों को पढ़ें, समझें और उन पर विचार करें। YouTube पर गीता के व्याख्यान सुनना भी एक अच्छा तरीका है। दोस्तों, भगवद गीता हमें सिखाती है कि हमारी आत्मा अविनाशी है, हमारा धर्म हमारी ताकत है और हमारे कर्म हमारा भविष्य बनाते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर हम न सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। कैमरे की ओर देखते हुए तो आज से एक छोटा सा वादा करें, हम गीता के इन सिद्धांतों को समझेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि गीता का कौन सा सिद्धांत आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। स्क्रीन पर सब्सक्राइब बटन और सोशल मीडिया लिंक। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।